मुझे तो सिर्फ एक ही दिन में तुम्हारी आदत होगी। सोचता हूँ कि वहां जाके कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर। अच्छा, सिर्फ आदत हुई है बस? नहीं, अचानक मोहब्बत भी हो गई। जब मैंने तुम्हें पहली दफा दुल्हन के रूप में देखा तो मेरे दिल ने कहा कि तो वही है जिसकी हमेशा से मुझे तलाश थी। ऐसे ही कह रहे हो मेरा दिल रखने के लिए, है ना? नहीं, ऐसा ही है। लेकिन तुम भी तो कुछ कहो ना, खामोश क्यों? क्या सोचती हो मेरे बारे में? मैंने तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में कभी सोचा भी नहीं। बचपन से लेकर आज तक मेरे दिल में अगर किसी की तस्वीर है तो वो तुम्हारी। वाकई? अभी जाहिर नहीं किया तुमने। क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था। यकीन था कि अगर मेरे जज्बों में सच्चाई है तो एक दिन उसकी तपिश तुम तक जरूर पहुंची। इस जमाने की बातें कर रही हो। आजकल तो जुबान से इकरार करना पड़ता है। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी बात में सच्चाई होती तो तुम इस तरह मेरे सामने नहीं खड़े होते। सहन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम मेरे लिए आसमान के एक चांद की तरह थे, जिसे मैं देख तो सकती थी मगर उसे पाने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। वो हमेशा मुझे ये जताती रहती थी कि वो तुम्हारी शादी गैरों में करवा देंगी और मैं इस घर की बहू बनने के ख्वाब ना देखूं। लेकिन फिर देखो, अचानक से पप्पू ने अपना फैसला बदल दिया। ये सब मेरी मोहब्बत की कशिश और दुआओं का नतीजा ही है ना। अब तो मेरे बारे में सोचो ना। अगर तुम नाहिल से शादी कर लोगे तो मेरा भी फर्ज पूरा हो जाएगा और वो सारी जिंदगी मेरे पास बहू बन के रह सकती है। कहाँ खो गए बहन? बस वो जुदाई का ख्याल आ गया। पता है, काश मुझे जाना ना होता, तुम्हारे पास रहता यहाँ पे हमेशा। मुझे शिवा ने बताया था आपके बारे में। जब मैंने उससे आपका कांटेक्ट नंबर मांगा तो उसने इनकार कर दिया। बहुत मुश्किल से ढूंढा है मैंने आपको। कोई काम था आपको मुझसे? नहीं, बस आपसे मिलना चाहती थी। मैं आपकी टिकटॉक बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग होती है। थैंक यू। वेलकम। ये आपके लिए। ये किस लिए? आपने मेरे लिए टाइम निकाला और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ, तो गिफ्ट तो बनता था। वैसे मैं किसी से मिलता नहीं, लेकिन आपने इतनी कॉल्स की और इतनी मोहब्बत से ये गिफ्ट लाई तो इनकार करना मुमकिन है। थैंक यू सो मच। खैर, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। सॉरी, रूमी नाम है मेरा। रूमी? हाँ, नाइस नेम। आप शिवा को मत बताएगा कि आप मुझसे मिले, कहीं वो आपसे नाराज ना हो जाए। पहली बात कि मैं उसका जर खरीद नहीं हूँ जो मैं उससे डरूं। उसका मतलब है इसलिए मुझसे मिलती है और शूट के लिए चीजें प्रोवाइड कर देती है।
आप मुझसे भी कह सकते हैं अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो। मेरे पापा का अपना स्टोर है, वहाँ पे हर तरह का सामान मिलता है। गुड। और अगर आपको मेरी गाड़ी चाहिए हो तो वो भी यूज कर सकते हैं अपने वीडियोस में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके वीडियोस में मेरी चीजें नजर आएंगी तो। श्योर, आप प्लीज लेना। थैंक यू, आप भी लें। पता है मनाई जी, जो तुम्हारी गुर्बत में मैं लम्हे गुजार रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। और यही लम्हे मेरे साथ यादें बन के वापस आएंगे। और पता नहीं कितना वक्त गुजारना होगा मेरे साथ। जैन, तुम क्यों बार बार जाने का नाम लेते हो? मैं इस वक्त सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ सिवाय इसके कि तुम मेरे हो, मेरे पास हो और मेरे साथ। आई एम सॉरी, अब नहीं कहूँ। पता है मनाई, दिल नहीं, तुमसे दूर जाने का तस्वर भी जो है वो मुझे परेशान कर देता है। और मैं इस कश्मकश में हूं कि एक तरफ तो मेरा जाना जरूरी है और दूसरी तरफ दिल नहीं मानता जाने को। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए यहाँ रुक जाओ। हाँ हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ अरसा तुम्हें सब्र करना होगा। तुम तो जानती हो कि मैंने मेरी पढ़ाई के लिए जितने भी अखराजात किए वो कितनी मुश्किल से पूरे किए, और अब जब उन्हें कुछ देने का वक्त आया तो मैं वापस कैसे आ सकता हूँ? ठीक कह रहे हो तुम। हमारी खुशी से ज्यादा पुप्पो की खुशी जरूरी है। और तुम तो जानती हो अभी ज़ारा की शादी करनी है, फिर यहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिश करना है ताकि अम्मी के, तुम्हारे और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। समझ रही हूँ। अम्मी ने तुम्हारी सूरत में इतनी बड़ी खुशी दी है तो इतना तो बनता है ना कि उनकी ख्वाहिशें मैं पूरी करूं। अच्छा सुनो, वो जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो कुछ पेपर्स रेडी करवाए मैंने, उन पे साइन करना होगा तुम्हें। बिल्कुल, लॉयर से कह दीजिएगा मुझे बता दे कि कहाँ कहाँ साइन करना है, मैं कर दूंगी। ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। खाना खाए, खाना खाए। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। हाँ, समझ सकती हूँ। अच्छा, उसकी बेटी को भी साथ ले आई हो, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, तो कुछ अरसे के लिए आ जाओ ना मेरे पास। मैं भी यहाँ अकेली बोर होती रहती हूँ। वलीद चला जाता है ऑफिस अपने काम पे। हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह। किससे बात करनी थी अम्मा? जुबैदा से। अच्छा, वो आ गई फैसलाबाद से? हाँ, कोई हफ्ता पहले आई है। कह रही थी कि तुम्हारी याद आती है, मैंने कहा आ जाओ। चले, अच्छा किया आपने उन्हें बुला लिया। कुछ दिन उन्हें अपने पास रोक लीजिएगा। अच्छी बात है ना, आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। हाँ, यही सोच रही हूँ। बता रही थी कि सकीना की बेटी को अपने साथ ले आई है। वहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है ददहाल में। वो छोटी है क्या? वो नहीं बेटा, इतनी छोटी तो नहीं है, बड़ी बच्ची है। लेकिन आजकल बड़े बच्चों की भी छोटे बच्चों की तरह हिफाजत और देखभाल करनी पड़ती है। जमाना कितना खराब है। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा सुने, मैं दफ्तर के लिए निकल रहा हूँ, वापसी में देर हो जाएगी। कोई नई बात करो, ये तो बहुत पुरानी बात है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।